राधे राधे। वर्षा राधिका अनमोल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को शर्तिला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। शर्तिला एकादशी 6 फरवरी दिन मंगलवार को है और जिसने व्रत कर रखा है वो हाथ में तुलसी पत्र ले लीजिए। जब हम कथा करते हैं शुरू। एक समय दुर्लभ ऋषि ने पुलस्त्य से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या, दूसरे का धन आदि चोरी करते हैं तथा एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, फिर भी उन्हें नरक की प्राप्ति क्यों नहीं होती? सो यह कारण क्या है, वह सब आप बताइए। वह न जाने कौन सा दान तथा परिश्रम करते हैं जिनसे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, यह सब आप कृपा कर कहिए। इस पर पुलस्त मुनि बोले कि इससे संसारिक जनों का बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, परंतु मैं यह गुप्त राज तुम्हें आज अवश्य ही बताऊंगा। मघ मास में आने वाले मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि को स्वरण नहीं करना चाहिए। अपने हाथ पैर धोकर गोबर तिल मिलाकर उनके उपले बनाने चाहिए। उन कंडों को 108 बारी हवन करे और यदि उस दिन मूल नक्षत्र है और दशमी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा तथा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए और रात्रि जागरण तथा हवन करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पेठे, नारियल, सीताफल तथा सुपारी आदि का भोग लगाना चाहिए और उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे भगवान, आप अपने भगत को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नैनम, हे कुंडलिकाक्षर, हे जगत गुरु, हे विष्णु भगवान, आप लक्ष्मी माता सहित मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही समय स्वर्ग में निवास करता है। पहला, तिल का स्नान। दूसरा, तिल का उपटन। तीसरा, तिलोदन। चौथा, तिल का हवन। पांचवा, तिल का भोजन। छठा, तिल का दान। यह शर्तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन नारद ऋषि ने बोला, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस शर्तिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और उसकी कथा क्या है, यह सब आप विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि नारद जी, मैं तुम्हें आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मण रहता था। वह सदैव व्रत तथा भगवान की पूजा किया करता था। एक समय वह 1 माह तक उसने व्रत किया। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान था, परंतु फिर भी उसने कभी देवता तथा व्रतों से अपना मन स्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि यह ब्राह्मण ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसे वैष्णव लोक मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया, इसलिए इसकी मुक्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक को आया और ब्राह्मण से अन्न मांगने लगा, परंतु इन्होंने यह बोला कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उन्होंने मुझे मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसको लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने के पश्चात ब्राह्मण ने अपना शरीर त्याग दिया और वह भी स्वर्ग आया। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे जगह मिली आमले के वृक्ष के सहित, परंतु उसके घर में अन्य वस्तु से शूल पाया। वह घबराता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, हे भगवान, मैंने आपके अनेक व्रत किए हैं और आपकी अनेक पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। सो यह क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। उनसे तुम शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गया। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी, तब उस ब्राह्मण ने बोला कि आप यदि मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महत्तम कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली कि मैं तुम्हें शर्तिला एकादशी का महत्तम और विधि सुनाती हूँ। जब उसने शर्तिला एकादशी का महत्तम सुन लिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसे सभी स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मण ने स्त्री को अलग पाया। उस ब्राह्मण ने
देव तरीके के अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अंततः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य के जन्म जन्मांतर तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये थी हमारी व्रत की कथा और विधि। जिसने हाथ में तुलसी पत्र ले रखा है वो श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, हमारे ठाकुर जी के चरणों में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।